हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीटीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल आपसे एक बात करनी है कि अभी मैंने परसों ईवीएस की क्लास शुरू करी है, तो उसमें मैंने शायद ये बोल दिया कि बेटा ये जो क्लास है आपकी फ़र्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए है। तो बोलने का तात्पर्य ये था, ये तो मुझे भी पता है कि उसमें साइंस का सेक्शन है, ईवीएस का नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो उसमें ईवीएस के सेक्शन में जो सेकंड पेपर है आपका, जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो सेकंड पेपर में आपका थीम से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो यदि आप लगभग 2011 से अगर पेपर लगाए होंगे आप लोगों ने, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। बस इस बेस पर मैंने ये बोला था, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में क्लास के बारे में ज़रूर बताया करें। और हमने एक कारक सिद्धांत, द्वि कारक सिद्धांत कंप्लीट कर लिया है बेटा। बाकी आज जो हमारा टॉपिक है वो ये हमारा कल हो गया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी हो गया था। आज जो हमारा है समूह कारक सिद्धांत है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो या एस टेट का एग्ज़ाम हो। ये जो चैप्टर चल रहा है आपका बुद्धि, ये तीनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल। या एग्ज़ाम या टीचिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट के लिए, उसमें अगर बुद्धि सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, काफ़ी बेसिक से मैं करा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। यदि आप लोग बुक से पढ़ते होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। फ़िलहाल मैं क्लास को शुरू करते हैं। देखो, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो ये सिद्धांत आपका थर्स्टन द्वारा दिया गया है। इसे उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत कहते हैं या कहते हैं। प्राथमिक क्यों कहते हैं ये मैं अभी आपको जब आगे वाली स्लाइड समझाऊंगा तब बताऊंगा कि प्राथमिक क्यों कहते हैं, समूह क्यों नहीं कहते हैं। ठीक, उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि कई मानसिक योग्यताओं से क्या है, मिलकर बनती है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि बहुत मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनती है। जैसे हमने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें 8 योग्यताएं पढ़ी थी हमने। इसी तरीके से वो कहते हैं कि ये कई योग्यताओं से मिलकर बनती हैं, लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन समूह में काम करती हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। धैर्य बना के रखिए, इसलिए इसे हम समूह कारक कहते हैं। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि कोई भी मानसिक योग्यता अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती। ये पॉइंट भी आपका तभी क्लियर होगा जब मैं अगली स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। परेशान मत होइए, धैर्य बना के रखिए। उन्होंने कहा कि यदि जो भी मानसिक योग्यताएँ हैं, यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए किसी को मुख्य मानसिक योग्यता नहीं कह सकते, इसलिए मुख्य नहीं कहते हैं, इसलिए प्राथमिक कहते हैं। इसलिए इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यता कहा जाता है। ठीक, इतना भी धैर्य बना के रखिए। अब आगे आते हैं, यहाँ से समझते हैं एक एक करके। ठीक, देखो, उन्होंने थर्स्टन की 7 प्राथमिक बुद्धियाँ, ठीक, भाषाई, शाब्दिक, स्थानिक, आंकिक, स्मृति, तार्किक और प्रत्यक्ष। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा कि 10 पेन की कीमत कितनी है। 10 पेन 30 रुपए के हैं। कितने रुपए के हैं? 30 रुपए के हैं। प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट बताइए। अब एक बात बताइए, यदि आपको, या मैं इसको पूरा हिंदी में लिख देता हूँ, 10 पेन मूल्य 30 रुपये है, तो 10 पेन का मूल्य 30 रुपये है, तो लाभ बताइए। अब इस एग्जाम्पल से ये सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, बिल्कुल धैर्य बना के रखेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और बिल्कुल ही इधर उधर नहीं देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 10 पेन का मूल्य 30 रुपये है, तो लाभ बताइए। अब आप मुझे बताइए, यदि आपको हिंदी आती हुई तभी तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, भाषाई योग्यता बोलते हैं। यदि आपको भाषा आएगी तभी ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाएंगे।
ठीक, अब हमने कहा कि 10 पेन का मूल्य 30 रुपये है, तो लाभ बताइए। लाभ, लाभ एक शब्द है ना। तो लाभ, तो लाभ क्या है बेटा, एक शब्द है, और शब्द का हमें मतलब पता होना चाहिए। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि लाभ का मतलब क्या होता है, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि शाब्दिक योग्यता भी इसे कहते हैं। उसके बाद स्थानिक, यदि मैं कहूँ कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक, SP माइनस CP। तो एक बात सुने, यदि मैं इसको CP को इधर कर दूं, स्थान बदल दूं इस फॉर्मूले का और इसको इधर कर दूं, तो आंसर तो आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। यानी कि इसे हम स्थानिक योग्यता कहते हैं, क्योंकि जो सूत्र है हमारा, उसका, उसमें जो टर्म दिए गए हैं उसका स्थान मायने रखता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थानिक। आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता, मैंने बोला कि 10 पेन का मूल्य 30 रुपये है। अगर मुझे अंकों के बारे में ही नॉलेज नहीं होगी, उसको मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, समझ नहीं पाऊँगा, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। इसे ही हम आंकिक योग्यता बोलते हैं। स्मृति योग्यता, ये जो मैंने फार्मूला लिखा, ये मुझे फार्मूला स्मृति में था मेरे, मुझे याद था, तभी तो मैंने लिखा। इसे हम स्मृति योग्यता बोलते हैं। अब मैं मैथ का सम कर रहा हूँ, यही तो सम है ना एक तरीके का, तो इसमें मैं अपना तर्क लगाऊंगा, इसे हम तार्किक योग्यता बोलते हैं। इस सारी सिचुएशन को मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ और सॉल्व करूँगा आगे, इसलिए इसे प्रत्यक्ष योग्यता बोलते हैं। मैंने कहा कि इसे प्राथमिक इसलिए बोलते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं, क्या एक को हटाने के बाद अब मैं केवल शब्द के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो नहीं सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर हो गया होगा जब मैं समझाना चाह रहा हूं, तो यही कहा गया अभी मैंने। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, 10 पेन का मूल्य 30 रुपये है, तो लाभ बताइए। ठीक, मुझे भाषा आएगी तभी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ पाऊँगा, इसे हम भाषा योग्यता बोलते हैं। लाभ बताइए या हानि बताइए, एक शब्द का मतलब जब मुझे पता होगा, इसे ही मुझे शाब्दिक योग्यता बोलते हैं। किसी फॉर्मूले का जो स्थान होता है, जो टर्म जहाँ पे लिखा जाता है, उसको फिक्स रखना, यानी कि इसको इधर ना करना, इसे हम स्थानिक बोलते हैं। आंकिक योग्यता, 10 पेन का मूल्य 30 रुपये है, अंक के बारे में मुझे जानकारी होगी, इसे मुझे आंकिक योग्यता कहते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा है मुझे याद था, इसे हम स्मृति योग्यता कहते हैं। इस पूरे सम पर मुझे क्या करना होगा, इस पूरे सम पर मुझे क्या करना होगा, तर्क लगाना होगा, इसलिए इसे तार्किक योग्यता कहते हैं। ठीक है, और इन सब में मैंने देखा समझा प्रत्यक्ष रूप से, ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष योग्यता हो गई। ठीक, क्लियर हो गया। इसलिए मैंने कहा कि बुद्धि जो है योग होती है। अपने पास से लिखा VWSNMRP, किसी एक को हटाने पर ये सॉल्व नहीं हो सकती। पीछे हम फिर से जाएंगे और देखेंगे हमने क्या बताया आप लोगों को, अब समझ में आएगा आपको। मैंने कहा मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनती है, जो एक दूसरे से अलग अलग है लेकिन समूह में काम करती है। अगर किसी को हटा देंगे तो सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, कोई भी मानसिक योग्यता अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती, इसलिए किसी का मुख्य मानसिक योग्यता नहीं कह सकते। मैंने बताया किसी को नहीं मान सकते और सबके बगैर हो भी नहीं सकती, इसलिए इसे प्राथमिक मानसिक योग्यता कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों का। अगर ना हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जो आपका बचता है बेटा, वो है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। बाकी कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं।